नमस्कार दोस्तों, ममता वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है यदि कृष्ण साक्षात आपके सामने आ जाए और आपसे कहें कि मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो मन में कभी ये भाव आए कि जब ठाकुर जी सामने हैं तो क्या मांगूँ उनसे। काफ़ी लोग ये कहेंगे मुझे उनकी भक्ति चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहेंगे मेरे आर्थिक हालत मजबूत हो जाए। तरह तरह की इच्छाएं होंगी, वो पूरी हो जाए। तो मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ, फिर आप सोचिए कि आप क्या मांगेंगे। एक समय की बात है, एक संत जो भगवान की तपस्या में सदैव लीन रहते थे, ईश्वर से बेहद प्रेम करते थे, मुक्त भाव में जीते थे, कोई इच्छा नहीं थी, सब एक समान दिखाई देते थे। सबसे बड़ा प्रेम था, किसी भी चीज़ के लिए कोई इनकार नहीं था। यही तो ठाकुर जी कहते हैं, समभाव में रहो, स्वीकार्य भाव में रहो, सरल रहो, सहज रहो। और यही वह मार्ग है ईश्वर को प्राप्त करने का। उनकी भक्ति से, उनके कार्य करने के तरीके से, उनके आचार से, विचार से हर कोई प्रभावित था। एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सामने एक देवदूत आए। उन्होंने कहा, मुझे ठाकुर जी ने भेजा है। मुझे ठाकुर जी ने कहा है कि आपसे पूछे कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। वह आपसे अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने कहा कि आप बताएं आपकी इच्छा क्या है, मैं वो इच्छा पूर्ण करूँगा। संत बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आप ठाकुर जी के पास से आए हैं, आप मेरे ईश्वर के पास से आए हैं। उन्हें पता है कि मैं यहाँ हूँ, उन्हें याद करता हूँ, उनसे प्रेम करता हूँ। मेरी इच्छा तो यही समाप्त हो गई जब मेरे प्रभु को पता लग गया कि मैं यहाँ हूँ और मैं उनसे प्रेम करता हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं है। उस देवदूत ने कहा कि नहीं, आपको इच्छा बतानी पड़ेगी। वह अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है। उन्होंने कहा है जो आपकी इच्छा होगी वह पूरी की जाएगी। आप अपनी इच्छा बताइए, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। उन संत ने कहा कि मेरे सच में कोई इच्छा नहीं है, मेरी सारी इच्छा समाप्त हो चुकी है। मेरी इच्छा तो मेरे भगवान से बात करने की रहती है, उनके दर्शन करने की रहती है, उनको देखने की रहती है, उनके भाव में रहने की रहती है। और वह हर समय रहता हूँ, उनके दर्शन भी हर समय करता हूँ। मुझे तो सबके भीतर वही दिखाई देते हैं। मेरी सारी तपस्या सफल हो गई। मेरी इच्छा क्या है, मेरी सारी इच्छा सब यही समाप्त हो गई। तो देवदूत ने कहा, नहीं, आपको इच्छा बतानी पड़ेगी, कुछ इच्छा तो होगी आपकी। तो संत ने कहा कि देखो, मैं बहुत सीधा और सरल हूँ, मुझे पर्याप्त मात्रा में हर चीज़ मिल जाती है। जो मुझे चाहिए वह अपने आप ही मिल जाता है। मेरी कोई इच्छा नहीं है। आप तो देवदूत ईश्वर के पास रहते हैं, मेरे पास तो इतना दिमाग है नहीं, लेकिन आप अब से सब जानते हैं। तो आप कुछ सुझाव दीजिए, मैं क्या मांगूँ। तो देवदूत मुस्कुराए। देवदूत ने कहा, ठीक है, आप तो संत हैं, आप सबसे प्रेम करते हैं। आपके व्यवहार से, आपके प्रेम से, आपके भाव से, आपके इर्द गिर्द सब प्रसन्न रहते हैं। आप जहाँ होते हैं वहाँ सकारात्मक ऊर्जा रहती है। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप ऐसी शक्ति मांग लो जिससे आप किसी भी व्यक्ति को छुओ, जो बीमार हो वो ठीक हो जाए, कोई पेड़ पौधा सूख गया हो तो जीवित हो जाए, हरा हो जाए, हर जगह खुशहाली हो जाए। आप जिस भी चीज़ को छुएं वो सुखद हो जाए, चाहे मनुष्य हो या कोई जीव, उसमें खुशहाली आ जाए। तो संत ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं मांग सकता, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मांग सकता। तो देवदूत ने कहा कि क्यों। तो संत ने कहा कि यदि मेरे स्पर्श मात्र से रोगी ठीक होने लगे, मेरे स्पर्श मात्र से सूखे पेड़ हरे होने लगे, मेरे स्पर्श मात्र से सब जगह खुशहाली आने लगे, तो मुझे इस बात का अहंकार हो जाएगा। मुझे थोड़े ही दिन के बाद ये लगेगा कि यह और कोई नहीं, मैं हूँ। और मुझे ना तो भी न लगे तो ये लोग मुझे लगवा देंगे, या मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सब लोग कहेंगे कि आप ही ईश्वर हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही हमारे जीवन के सुख लेके आए हैं। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगेगा कि मैं ही ईश्वर हूँ। अहंकार जन्म लेगा और मुझ पर हावी होगा। मैं भले ही कितना भी सरल हूँ, कितना भी सहज, यदि मैं ईश्वर को जानते हो, उनकी उपस्थिति मानते हो, सब लोगों का भला करूँगा, तो धीरे धीरे वही लोग मुझे आभास दिलवाना शुरू करेंगे
कि मैं ही ईश्वर हूँ तो मुझे पूजना शुरू करेंगे, मेरे सामने नतमस्तक हो जाएंगे, वह अपने मार्ग से भटक जाएंगे और मुझे ये अहंकार हो जाएगा कि मैं ही ईश्वर हूँ। तो मैं ऐसी शक्ति बिल्कुल भी प्राप्त नहीं करना चाहता। देवदूत मुस्कुराया। उन्होंने कहा, आप बताइए कि मैं आपको क्या दूँ। तो संत ने कहा कि ठीक है, यदि आप देना ही चाहते हैं तो आप सुझाव को मानता हूँ, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आपने कहा है। आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मेरी परछाई जिसे भी छू ले वह सुरक्षित हो जाए, मेरी परछाई जिस पर भी पड़े वह सुरक्षित हो जाए, स्वस्थ हो जाए, सुखी हो जाए, प्रसन्न हो जाए। मेरी परछाई यदि सूखे पेड़ पर पड़े तो वह हरा भरा हो जाए। जहाँ दुख हो वहाँ सुख आ जाए। मुझे ऐसा वरदान दो। देवदूत ने कहा कि उससे क्या होगा, आपने ऐसा क्यों चाहा कि आपकी परछाई जिस पर पड़े वह सुखी हो जाए। तो संत ने कहा कि मेरी परछाई जिस पर पड़ेगी वह सुखी हो जाएगा। मेरी परछाई मेरे पीछे रहेगी और मैं देख नहीं पाऊँगा कि कौन सुखी हो रहा है, कौन खुश हो रहा है, कौन सा सूखा पेड़ हरा हो रहा है, कहाँ सुख समृद्धि आ रही है, कौन स्वस्थ हो रहा है। मुझे इस बात का ज्ञान ही नहीं होगा और किसी की व्यक्ति को यह बात पता भी नहीं लगेगी वह मेरी शक्ति के द्वारा ठीक हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति मुझे इस बात का श्रेय नहीं देगा। कोई भी व्यक्ति मेरे सामने नतमस्तक नहीं होगा और काम भी होता रहेगा और मेरे ईश्वर का नाम भी होता रहेगा। सबको लगेगा कि उनकी आराधना, उनकी आस्था, उनका विश्वास जो है वह ईश्वर पूरा कर रहे हैं, सब सुखी रहेंगे। तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए। देवदूत मुस्कुराए। देवदूत ने कहा, आप सच्चे संत हैं, सच्चे भक्त हैं। भगवान मुझे अब ज्ञात हुआ कि स्वयं ईश्वर ने क्यों कहा, कि स्वयं ठाकुर जी ने क्यों कहा, स्वयं अनंत ब्रह्मांड के मालिक ने क्यों कहा कि जाओ उन संत से पूछो कि उनकी इच्छा क्या है, मैं उन्हें वो देना चाहता हूँ। तो बताते हैं कि वह संत की इच्छा जब पूरी हुई, वह शक्ति जब प्राप्त हुई, उसके बाद से जब तक उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा, वह बैकुंठ नहीं चले गए, तब तक वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। बस चलते चले रहे और न जाने कितनी ही आत्माएं प्रसन्न हुई, कितने ही सूखे पेड़ हरित हुए, कितने ही रोगी स्वस्थ हुए और कितने ही दुखी लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। न उन संत को आभास हुआ, न उन लोगों को आभास हुआ। लोगों को लगा कि उनकी आस्था, उनका विश्वास चमत्कार कर रहा है और इधर संत को भी कभी किसी बात का अहंकार नहीं हुआ। वह चलते रहे, अपने ईश्वर की भक्ति में लीन, अपनी आस्था में लीन, अपने विश्वास में लीन। वे इसी बात से प्रसन्न थे कि मेरे ठाकुर जी अनंत ब्रह्मांड के मालिक मुझे जानते हैं, मुझसे परिचित है कि उनका बच्चा उन्हें ध्यान करता है, उन्हें याद करता है। हम सब कितने भी ज्ञानी हों, कितने में विद्वान हों, उस ईश्वर के बच्चे, ईश्वर तो अनंत ब्रह्मांड के मालिक है, वो हमें सब कुछ दे सकते हैं। सब कुछ क्या नहीं, वो जो भी नहीं दे सकते वो हम कहते हैं। अपना पात्र बड़ा करो। तुम छोटी छोटी इच्छाएं लेकर आते हो। तुम कहते हो कि मेरी आर्थिक ज़रूरतें पूरी कर दो। तुम कहते हो कि मुझे रोग मुक्त कर दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारी सारी भौतिक आवश्यकताओं को पूरी करूंगा, तुम्हारी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरी करूंगा, लेकिन इससे मैं तुम्हें प्राप्त नहीं होऊंगा। और जिस दिन तुम मुझे प्राप्त कर लोगे उस दिन तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी। तो हमें ही ईश्वर को प्राप्त करने की आवश्यकता हो, और जिस दिन ईश्वर हमारे पास होंगे, ईश्वर हमारे साथ होंगे, हम उनके सानिध्य में होंगे, तो यकीन मानो दोस्तों, जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। आपके जीवन में हर पल सुख होगा, हर पल सुख का एहसास करोगे। सकारात्मक ऊर्जा होनी सिर्फ आप ही सकारात्मक नहीं होंगे, आपके इर्द गिर्द सब सकारात्मक होंगे, सब सुखी होंगे, सब आनंद में होंगे। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखो। हरे कृष्णा दोस्तों, नमस्कार।